गुंजा को मछली खाने का बहुत शौक होता है। गुंजा रोज रोज मछली ही चावल खाती थी। गुंजा के इस खाने से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और बोलती हैं, गुंजा तुझे क्या हो गया है? तू हर रोज मछली ही चावल खाती है। खाने में कुछ और भी खा लिया कर, खाली मछली ही चावल। मैं तो तेरे इस खाने से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। ना जाने तुझे ससुराल भी कैसे मिले। मुझे तो अब यही डर लग रहा है, कहीं तेरी ससुराल शाकाहारी ना मिल जाए। तेरी ससुराल में तेरे हाथ का लोग खाना भी नहीं खाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि तू मछली खाती है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। देखो, तुम तो जानती हो मुझे मछली चावल कितने अच्छे लगते हैं और मैं रोज़ रोज़ मछली ही चावल खाऊंगी बस। या खुदाया, मैं इसका क्या करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुंजा का रिश्ता हो जाता है और गुंजा की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन किचन में गुंजा खाना बनाती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आज खाने में क्या बनाऊं। ऐसा करती हूँ, मछली चावल बना लेती हूँ। क्या बहू, मछली चावल? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। ये बोले रही थी मछली चावल मैं बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, अब हुई ना बात। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा मेरी बहू मांसाहारी है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी से बता दो मैं खाने में क्या बनाऊँ। हाँ बहू, तो खाने में मटर पनीर बना ले और मीठे में खीर बना लेना। गुंजा की सास ये कहकर चली जाती है। फिर गुंजा खाना बनाने लगती है और मन में सोचती है, अरे आज तो मैं बच ही गई। माँ ने कितनी समझा के मुझे भेजा था कि ससुराल में पता न चले कि मैं मछली चावल खाती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं मछली चावल के बिना कैसे रह सकती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी कुछ नहीं खाता, सिर्फ मटर पनीर और यही चीज़ खाते हैं। ऐसे ही गुंजा को 8 दिन बीत जाते हैं और गुंजा वही खाना खाती थी जो उसके ससुराल में बनता था। गुंजा का बहुत मन कर रहा था मछली चावल खाने को, पर गुंजा बेचारी क्या करती, वो मछली चावल खा भी नहीं सकती थी। गुंजा मछली चावल को सोच सोच कर बहुत परेशान होती है। फिर वो अपने पति रवि से बोलती है, रवि जी, तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई मछली चावल नहीं खाता? मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं मछली चावल अपने घर पे रोज रोज बना के खाती थी। हाँ गुंजा, हल्के हल्के बोलो। माँ जी ने सुन लिया तो माँ जी बहुत डांटेंगी और तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। माँ जी मछली चावल नहीं खाती, मैं खाता हूँ। मुझे मछली चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बाहर होटल में खाए आता हूँ, पर माँ जी को इस बारे में नहीं बताया मैंने भी। अगर तुम्हारा भी मन कर रहा है तो मेरे साथ चलो, बाहर होटल पे खिला के लाता हूँ। गुंजन और रवि खाना खाने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुंजा की सास बाहर जाती है किसी काम से। गुंजा इस मौके का बहुत फ़ायदा उठाती है। गुंजा मछली लाकर बनाने लगती है। गुंजा जैसे ही खाना खाने बैठी है तभी उसकी सास आ जाती हैं। बहू, मछलियों की इस घर में क्यों आ रही है? अभी तक तो इसकी खुशबू नहीं थी। अरे माँ जी, कुछ नहीं, ऐसी आ रही है। मैंने अभी पूरे घर की सफाई करी है ना, इसकी वजह से आ रही होगी। हाँ बहू, तू सही बोल रही है, शायद इसी की आ रही हो। अच्छा, तू मेरे कमरे में से दवाई ला दे, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दवाई खाकर थोड़ा आराम करूँगी तो शायद सही हो जाएगी। गुंजा दवाई लेने चली जाती है। जैसे ही गुंजा दवाई लेके आती है वो देखती है खाना सब खत्म हो जाता है। बर्तन खाली देखकर गुंजा एकदम चौंक जाती है और बोलती है, माँ जी, मैंने अभी मछली चावल बनाए थे, यहाँ से मछली चावल एकदम गायब कहाँ हो गए? ये तो सारे खाली बर्तन हैं। क्यों बहू, वो मछली चावल तूने बनाए थे? मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी, इसलिए मछली चावल मैंने खा लिए। सच में बहू, तुम मछली चावल बहुत ही अच्छे बनाती है। मन कर रहा था और खा लूं, पर तूने इतने थोड़े क्यों बनाए? अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजा हैरत में हो जाती है। माँ जी, मुझे मछली चावल बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे तुम बाहर गईं तभी मैंने मछली चावल बनाए अपने लिए थे। मुझे लगता था आप मुझे डांटोगी, इसलिए आपसे चुपके खाना बनाती थी। अरे बहू, इसमें डरने की क्या बात है?
पहले मैं भी बहुत खाती थी, पर मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मेरा बहुत मन कर रहा था मछली चावल को, पर मैं तुझसे बोल नहीं पाती थी। मुझे लगता था शायद तू भी मछली नहीं खाती होगी, इसलिए मैंने तुझसे कभी मछली बनाने को नहीं बोला। चल, मुझे बहुत ऐसी भूख लग रही है, अब और मछली चावल बना और हम दोनों सास बहुएं मिलकर खाएंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजा बहुत खुश होती है और अब दोनों सास बहुओं का जब भी मछली चावल खाने का मन होता था, तभी वो मछली चावल बनाकर खाती थीं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।